ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने की आदत डाल लें। धाम में जाना, तीर्थ में जाना, मंदिर जाना, पूजा करना, पाठ करना, कराना, ये सफल होगा ही तब जब हम सत्य बोलते हैं। भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करते ही तब हैं जब हम सत्य बोलने का संकल्प ले लें। सत्य से बड़ा कोई धर्म होता है क्या? धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम ने, निगम ने, वेदों ने, पुराणों ने, सबने यही बखाना कि सत्य से ऊंचा कोई धर्म नहीं, और नहीं असत्यात परो धर्म, असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं, और सत्य से ऊंचा कोई धर्म नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो, ज्यादा से ज्यादा सत्य का पालन करो। सत्य बोलना धर्म का रूप है। आप सत्य बोलते हो तो आप धर्म का पालन करते हो, आप सत्य का व्यवहार करते हो, धर्म पालन करते हो। और ध्यान देना, सत्य बोलना धर्म का रूप है, पर एक परम धर्म भी होता है। बोले महाराज परम धर्म क्या है? तो इसके बारे में द्वितीय श्लोक में बड़ा सुंदर व्याख्यान किया महर्षि वेदव्यास ने कि धर्म प्रोजित कईत भोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते तकृतभिः शुश्रूषुवे तत्क्षणा। कहते हैं कपट जिनके मन में है ही नहीं, जो निष्कपटी हैं, जो निष्कामी है, मोक्ष की भी अभिलाषा जिनको नहीं है, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, सब करते हैं, पर भगवान से वो कुछ नहीं मांगते, केवल गोविंद को चाहते हैं, गोविंद से नहीं चाहते। मोक्ष की भी अभिलाषा जिनके मन में नहीं, ऐसे जो निष्कामी संत हैं, ऐसे जो निष्कामी भक्त लोग हैं, ऐसे भक्तों के, संतों के जानने योग्य जो परम धर्म है वो कृष्ण कथा है, वो भागवत जी की कथा है, वो राम जी की कथा है। बोले महाराज आपने भागवत कथा को परम धर्म कह दिया? अरे बोले वो तो है ही। तो बोले फिर इस कथा की प्रतिभा क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसका लक्षण क्या है? तो कहा शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदः। कृष्ण कथा जो है ना सज्जनों, ये कल्याण प्रदान करती है। और कैसी है? बोले तापत्रयोन मूलनम, तीनों प्रकार के जो ताप हैं उन्हें उन्मूलन कर देती है। उन्मूलन का अर्थ है जड़ से ही मिटा देती है, झंझट ही खत्म, वो फिर दोबारा कभी पैदा ही नहीं होते। और कैसी है? सब प्रकार से निवृत्ति की ओर ले जाने वाली। कामासक्त जो मन है उसे निवृत्त कर दे, विषयासक्त जो परिस्थितियां हैं उन्हें भी निवृत्त कर दे, ये कृष्ण कथा की प्रतिभा है। और ध्यान देना, सबसे बढ़िया लक्षण इसका क्या है पता है? जैसे ही 9 बजे और आपको जैसा कल सूचना मिली और आपने सोचा कि चलो भैया 9 बज गए, कथा का समय हो गया, चले तैयार होकर के पहले पूजन करेंगे, फिर बाल भोग करेंगे, फिर कथा सुनेंगे। जैसे ही कथा सुनने का संकल्प आपके मन में उठा, उसी क्षण आपके हृदय में गोपाल प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान की कथा की विशेषता है, ये ठाकुर जी की कथा की प्रतिभा है। अभी कथा सुनी नहीं, केवल सुनने का संकल्प भर मन में आया और हृदय से गोपाल, हृदय में गोपाल प्रकट हो गए। सद्यो हृदय वरुध्यते तकृतभि शुश्रूषुवे तत्क्षणात्। और ध्यान देना, इतनी प्यारी कथा, इतनी बढ़िया कथा, इतनी अच्छी कथा आई कहां से? तो इसके बारे में तृतीय श्लोक में सुंदर वर्णन कर रहे हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम माने वेद होता है, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है, वो फल श्रीमद् भागवत कथा है। और ध्यान देना, इस फल में कहीं कोई गुठली नहीं है, कहीं कोई छिलका नहीं है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जिसे छोड़ दिया जाए। जैसे हम फल खाते हैं तो या तो किसी फल की गुठली त्यागते हैं या किसी फल का छिलका फेंक देते हैं, पर इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे छोड़ दिया जाए। एक शब्द भी यदि हमसे छूट रहा है तो हमारी बहुत बड़ी हानि हो रही है। इसलिए इस फल में केवल रस ही रस है, और रस भी कोई साधारण नहीं है साहब, अमृत द्रव संयुतम। अमृत से भी मीठा रस इसमें भरा हुआ है, मोक्ष रूपी अमृत इसमें भरा है। अच्छा महाराज, तो फिर इस रस का हम करें क्या? तो बोले पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत रूपी रस को पियो भैया, पियो। पिए, कितनी बार पिए महाराज, कहाँ कहाँ पिए? कोई गिनती बताए दो, इतनी बार पी लो सो कल्याण है जाएगा। अभी 2 महीना पहले तो पुष्कर से ही पी के आ रहे हैं, अब तुम फिर अयोध्या ले आए, अब यहाँ से आगे कहाँ ले जाओगे? कोई नियम तो बताओ महाराज, एक विराम तो लगा दो कि इतनी बार पी लो सो तुम्हारा है जाएगा काम। तो कह दिया कोई नियम नहीं, इसका कोई नियम नहीं, इसका कहीं विराम नहीं, चलते रहो, पीते रहो। मुहुर मुहु बार बार पियो, हर बार पियो। कि रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। कितनी बढ़िया बात है। भगवान की कथा को सुनकर के जो ये सोच ले, अरे बहुत सुन लिया भाई, क्या सुनना, वही पुरानी कथा, वही पुराने व्यास जी हैं। यहाँ हुई थी वहां सुनी, उनके हुई वहां सुनी, उनके हुई वहां सुनी। अरे काशी में करी इनने हुई तो ये, हाँ हाँ काशी बारी है। बातें पहले नैमिषारण्य में करी, बातें पहले सुक्ताल में करी, बातें पहले चित्रकूट में करी, बातें पहले हरिद्वार में करी, बातें पहले सीधाम वृंदावन में करी, और न जाने कहाँ कहाँ करी, और न जाने कहाँ कहाँ करेंगे। वही तो है, अब वही पुरानी कथा, वही पुराने व्यास जी, बार बार वह कथा को कहाँ सुन लो, हमने बहुत सुन ली महाराज, अब मन करे ना कहूँ जावे को। यदि हम ऐसा सोच रहे हैं तो अभी आपने कथा ही सुनी है, उस कथा के रस को समझा ही नहीं है साहब। रस विशेष जाना तिन नाही, उन्होंने रस को समझा ही नहीं। अरे भैया, इसको तो जितनी भी बार पिएंगे, जैसे रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। रस्सी कितनी कोमल होती है, पत्थर कितना कठोर होता है, पर जब बार बार कोमल रस्सी को कठोर पत्थर के सहारे घिसते हैं तो आपने देखा होगा वो कोमल सी रस्सी उस कठोर पत्थर में 2-2, 3-3 इंची के गड्ढे डाल देती है। ऐसे ही इस कथा का प्रभाव है, इस रस की शक्ति है। आप जब भी जितनी भी बार पियोगे, इस रस के प्रभाव से जो हृदय में विकारों की, वासनाओं की, चित्त में जो गठरी चिपकी हुई है, ये सब कट कट करके एक दिन नष्ट हो जाएगी और हम निर्मल हो जाएंगे महाराज। अभी तो बहुत मल भरा हुआ है। यदि भगवान के कार्य में बुद्धि चल रही है तो अभी बहुत मैले हैं हम। ये दिल का सौदा है, बुद्धि का नहीं। लेकिन हम लोग उल्टा चलते हैं साहब। समस्या यहाँ है, तकलीफ ज्यादा कहीं है नहीं, तकलीफ है हमारी चाल में। चाल गड़बड़ है। अब चलन कैसा है वो तो हम नहीं जानते, पर हमारी चाल जरूर गड़बड़ है। कहते हैं ना, चल चलन चाल चलन ठीक ना है। यहाँ चाल चलन 2 शब्द हर चीज का हमारे यहाँ जोड़ा है। हाँ हाँ, बहुत से ऐसे शब्द इनका बड़ा महत्व, खान पान, चाल चलन। अब चलन कौन को कैसा है भाई तो हम नहीं जाने, पर चाल जरूर हमारी टेढ़ी है। हम सीधे नहीं चलते, उल्टे चलते। संसार में दिमाग लगाना चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए, वहां दिल लगा बैठे हैं। और जहां दिल लगाना चाहिए वहां हम दिमाग लगाए हुए हैं। तो बताओ उल्टी चाल हुई कि नहीं हुई? भगवान का कार्य दिमाग से नहीं,
दिल से किया जाता है। समाज का काम दिल से नहीं, दिमाग से किया जाता है।